अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल कराने के ख्वाहिशमंद। पैगाम में कहा, पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करेंगे और देखेंगे इस दरीना मसले का क्या हल निकल सकता है। जंग बंदी करने पर ट्रंप ने दोनों ममालिक की तारीफ की। बोले, पाक भारत लड़ाई से लाखों अमवात हो सकती हैं। फ़ख्र है अमरीका ने इसे रोकने में किरदार अदा किया। ट्रंप का पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत बढ़ाने के अज़्म का भी इजहार। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस कहती हैं कि जंग बंदी सदर ट्रंप की मसीरत का नतीजा है। दोनों ममालिक बातचीत मौसर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान का मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी सदर की हिमायत का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का पायदार हल निकालने का मुतालबा। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कश्मीरियों को खुद इरादियत का नाकाबिल तनसीख हक मिलना चाहिए। पाक भारत जंग बंदी में तामीरी किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर की तारीफ। भारत को ऐसा जवाब मिला कि मोदी घुटनों पर आ गया और सदर ट्रंप से दरख्वास्त की, हमें बचा लो। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने फिर साबित कर दिया कि वो फ़ज़ाओं के बेताज बादशाह हैं। खित्ते में किसी को बदमाश नहीं बनने देंगे। भारत के अवाम मोदी से हजीमत का जवाब मांग रहे हैं। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, मुसल्लह अफवाज के मुंह तोड़ जवाब ने मोदी सरकार के होश ठिकाने लगा दिए। पाकिस्तान का जवाब भारत कई दहाइयों तक याद रखेगा। भारतीय तैयारों की तबाही के शवाहिद मंजर यहाँ पर आ गए। तबाह भारतीय तैयारों में 3 जदीद राफेल तैयारे, एक MiG-29 और एक Su-30 शामिल। भारत ने रिवायती हठधर्मी और झूठ का सहारा लिया, तैयारे गिरने की खबर से इनकार किया। DGISPR ने आलमी मीडिया के सामने भारतीय झूठ का पर्दा चाक किया था। सबूतों में भारतीय तैयारों के नंबर्स और तबाह होने की लोकेशंस भी दिखाई गईं। DGISPR के मुताबिक तैयारे गिरने की पहली खबर इंडिया टुडे ने जम्मू कश्मीर के इलाके पामपुर से दी। इंडिया टुडे ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के 3 इलाकों में तैयारे गिरने की तस्दीक की। भारत के खिलाफ अजीम फतह। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर जाम तशक्कर। शहर शहर रैलियाँ। कराची से कश्मीर, गवादर से गिलगित तक कौम का इजहार मसरत, मिठाइयाँ तकसीम, इज्तिमाई दुआ और नवाफिल का अहतमाम किया गया। रैलियों में पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। लाहौर, गुजरावाला, ननकाना साहब, सियालकोट, अटक में आवाम का जज्बा काबिल दीद। अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। पेशावर, बुनीर, जमरूद, उमरकोट, बदीन, ठट्ठा, कमर शहदाद कोट में भी यौम तशक्कर मनाया जा रहा है। सरगोधा में जमात इस्लामी की रैली। दिफाई इदारों को सलाम पेश। शुरका ने कहा कि भारत ने हमलों में खवातीन और बच्चों को शहीद किया। पाक अफवाज ने इसे ऐसा सबक सिखाया कि दुश्मन आइंदा कभी ऐसी जारियत का सोचेगा भी नहीं। यौम तशक्कुर का मकसद सजदा शुक्र बजा लाने और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करना है। शहदा और गाजियों के लिए खुसूसी दुआ करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम के नाम पैगाम। कहा, पाकिस्तान ने हर महाज पर बरतरी हासिल की, इस काम में पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। पाक फ़ज़ाइया ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पाक फ़ौज ने चंद घंटों में भारतीय अस्करी अड्डों को मलबे का ढेर बना दिया। आर्मी चीफ की क़यादत में यह अजीम वार का सर हुआ। राफेल भी भारत को शिकस्त से ना बचा सके। जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर ट्रंप का शुक्रिया। शहबाज शरीफ का चीन, सऊदीया, इमारात, तुर्की और कतर से भी इज़हार तशक्कुर। मजीद कहा कि उम्मीद है अब भारत की जानिब से मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। चीन का पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से चीनी वज़ीर ख़ारजा का रब्ता। कहा, पाकिस्तान और भारत बातचीत से मसाइल का हल निकालें और कशीदगी में इजाफा ना करें। चीन पहलगाम हमले समेत हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है। भारत और पाकिस्तान हमसाया ममालिक हैं, इन्हें अमन व इस्तेहकाम को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। वांग जी का भारतीय वज़ीर सलामती अजीत डोवल को भी फ़ोन। देर पर जंग बंदी के लिए मुशावरत और सिफारती हल पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और UAE के हममनसब की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद ने पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम किया। जर्मनी और मिस्री क़यादत ने भी जंग बंदी का खैर मकदम किया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल कहते हैं कि असल अमन तब आएगा जब कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। भारत को पहलगाम वाक़े के सबूत देना होंगे।
ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद जज बने और फैसला करके बमबारी शुरू कर दें। ऑपरेशन बुनियान मरसूस से भारत लर्ज उठा। पाकिस्तान के जवाब की गूंज भारत की राजधानी तक सुनी गई। भारत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम रेत की दीवार साबित हुआ। एयर बेसिस, मिसाइल स्टोरेज साइट्स और सप्लाई डिपो राख में तब्दील। पाक फौज ने भारत के 10 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। भारत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम S-400 ज़मीन बोस JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइल से S-400 को तबाह किया गया। S-400 तबाह करने वाले JF-17 थंडर की वीडियो भी जारी। ब्यास और नगरोटा में बरहमोस मिसाइलों के डिपो को उड़ाकर रख दिया गया। श्रीनगर, आदमपुर, बठिंडा और नाली एयरफील्ड्स मुकम्मल तौर पर तबाह। अखनौर, सरसा एयरबेस और सूरतगढ़ एयरफील्ड भी तबाह। पठानकोट में भारतीय फ़ज़ाइया के अड्डे को राख का ढेर बना दिया गया। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के G-टॉप को भी तबाह कर दिया। फतह-1 मिसाइल की लॉन्च भारतीय हमलों में शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम की गई। फतह-1 मिसाइल पर आवेज़ा बैनर पर शहीद 7 बच्चों के नाम दर्ज थे। नारा तकबीर बुलंद करते जवानों की फतह-1 मिसाइल दागने की वीडियो वायरल। नवाज शरीफ की वजीर आजम, आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश कहा। अल्लाह का शुक्र है उसने पाकिस्तान को सरबलंद किया। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है मगर अपना दिफा करना भी जानता है। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा, हमने भारत को घुसकर मारा है। भारत को कई बार कहा था हमें मत आजमाएं। उतरे चेहरे बैठी आवाजें बता रही हैं उनका कितना नुकसान हुआ। बिलावल भुट्टो बोले, पाकिस्तान के दिफा की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। भारत का मुज़ाकरात की मेज पर आना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। मरियम नवाज, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर का भी पाक अफवाज को खराज तहसीन। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने मिठाई तकसीम की। पाक भारत जंग में कशीदगी बढ़ने और सूरत हाल खतरनाक होने पर अमरीका ने मुदाखलत बढ़ाई। नायब अमरीकी सदर ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और आगाह किया कि हफ्ते के अख्ताम पर शिद्दत बढ़ सकती है। मोदी को नायब सदर का फ़ोन मामले में अहम मोड़ था। अमरीकी सहाफ़ी एलेना ट्वेनी ने जंगबंदी के लिए अमरीकी कोशिशों की तफसील बता दी। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन का कहना है कि पाकिस्तानी मिसाइलों की बरसात के बाद भारत मुज़ाकरात और सीज़ फायर पर मजबूर हुआ। पूरी दुनिया भारत को सीज़ फायर का कह रही थी लेकिन वो नहीं मान रहा था। मिसाइलों की बारिश ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर किया। बरतानवी सहाफ़ी एंडरसन एथरजान ने कहा कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत भारत से ज़्यादा है। ये बात भारत को माननी पड़ेगी। अरबों डॉलर के असलहे के बावजूद भारत को मुंह की खाना पड़ी और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाने का मंसूबा नाकाम हुआ। लौट आए तो गाजी वरना शहीद। दुश्मन की सरजमीन पर वार से पहले अज़्मे शहादत। पाकिस्तानी पायलट्स ने अपने हाथ से वसीयत पर दस्तखत किए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शाहीन भारत पर हमला करके वापस लौटे। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल बहाल। PIA और निजी एयरलाइंस के तैयारों की आमदरफ्त जारी। हज फ्लाइट ऑपरेशन भी शुरू हो गया। तर्जमान वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक इस्लामाबाद और लाहौर से 4 हज परवाज़ें रवाना हो चुकी। मज़ीद परवाज़ें भी जल्द उड़ान भरेंगी। पाक भारत कशीदगी के बायस रह जाने वाली आज़मीन को खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए रवाना किया जा रहा है। दहशतगर्द इसराइल की गजा में खून रेजी जारी। ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में 30 फ़लस्तीनी शहीद, 26 जख्मी हो गए। अमदादें तकसीम करने वाले कैंप पर बमबारी से कई जानें चली गईं। 2 रोज़ में बदतरीन बमबारी से 150 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर चुके। गजा में इसराइल की नाकाबंदी से खुराक का बहरान अब तक। खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई।